इक्वेशन में दो वर्ड हैं, एक क्वाड्रेटिक और एक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का मीनिंग देख लेते हैं, सो डैट तुक्के मारने से पहले हम लोगों को पता लग जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2। तो ये जो हाईएस्ट पावर है इसको हम इस तरीके से ना बोल के, हाईएस्ट पावर एक और वर्ड यूज करते हैं मैथ्स में, मालूम है किसी को? डिग्री। वेरी गुड। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। So a mathematical statement having degree equal to 2 is called quadratic. It's known as। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका मतलब होता है 4 साइड्स। इट्स नॉट अ quadrilateral, it's a quadratic. So quadratic refer to having degree 2 and degree means the highest power of the variable. Now the second word is equation. What is the meaning of equation? तो मैथ्स में आप जो भी लिखते हैं इट इज नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इट इज नोन एज, सो एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग साइन ऑफ इक्वल टू, हैविंग साइन ऑफ। अब इक्वल टू का साइन आने से क्या हो जाता है? द स्टेटमेंट हैविंग LHS एंड RHS, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहाँ दो चीजें आपको दिखाई देंगी 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक रेफर टू डिग्री 2 and equation refer to LHS and RHS separated by sign of equal to, separated by sign of। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोग 4.1 की तरफ जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूलाज a प्लस बी होल स्क्वायर, जो लास्ट हमने टॉपिक किया था एडवांस लेवल पॉलिनोमियल्स का, उसमें भी इसको ऐड किया था हम लोगों ने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab, a2 minus b2, a minus b into a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b and a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। तो ये सिंपल 5 आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो आप 10th में मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हम लोग देख रहे थे 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 4 सिंपल क्वेश्चंस हैं 4.1 के। तो अभी अपने को क्या देखना है? वेदर दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। So there is two part, quadratic and equation। Equation तो ये है ही। We can find the sign of equal to in all the mathematical statement। These are the mathematical statement। मैथ्स में आप कुछ भी लिख रहे हैं, that is called mathematical statement, है ना। Since the mathematical statement have the sign of equal to, so it is a equation। Equation तो ये है। Now the remaining part is whether it is a quadratic or not। If the highest power of the variable is 2, then it will be a quadratic। तो let's see, इसको simplify करते हैं। x multiply by x will be x square, x multiply by 1 will be 1x। In the same way minus 2 multiply by x minus 2x minus 2 multiply by plus 1 will be minus 2। Same we will follow on the right hand side। x multiply by x will be x square, x multiply by 3 will be 3x, minus 1 multiply by x will be minus x, minus 1 multiply by 3 will be minus 3। After multiplying you have to bring the like terms together, like terms together। These are the like terms having the same coefficient, having the same coefficient। तो ये इकट्ठी हैं, आप इनको सिंप्लीफाई कर दें
x माइनस 2x, है ना। एक मैंने बहुत सिंपल रूल आपको बताया, जिनको भी वेरिएबल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मुश्किल होती हो, x को आप मैंगो बोलें। 1 mango minus 2 mango, you have 1 mango and I am asking about 2 mango, कि यार आपके पास 1 mango है, गिव मी 2 mango। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, आपके पास एक ही मैंगो है, मैं आपसे कितने मांग रहा हूँ, 2। सो यू हैव हैविंग शॉर्टेज ऑफ 1 माइनस 1 mango। तो x की टर्म्स में तो 10th में कर लेते हैं, है ना। कभी आपको मौका मिले किसी को समझाने का तो मैंगो रूल से समझा देना, इट विल बी माइनस एक्स माइनस 2। These are the like terms, 3 mango minus 1 mango will be 2 mango। Then bring all the terms on the right hand side, x square minus x minus 2, when it will move to the other hand the sign will get changed, plus 2x will become minus 2x, minus 3 will become plus 3, and you will get 0 on the right hand side। X square plus and minus will be cancel out, minus x and minus 2x are the like terms, it will become minus 3x, minus 2 and plus 3 are the like terms, it will become plus 1। Since the highest power of the variable, here the variable is x, here the variable is, since the highest power of the variable is not 2, it is not a quadratic equation, it is a equation but not a, since highest power of x is not equal to 2, it is not a quadratic equation, right। कॉपी कर। तो अभी इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लीकेशन था, क्या था, बट नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस हैव द आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 4.1 में आपको जस्टिफाई करना है वेदर द गिवन क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। वेरी सिंपल, if after the simplification the power of the variable is 2, not in the question, after the simplification if the power of the variable is 2, it is a quadratic equation। तो इसमें आप क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यहाँ पे आप a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। कीप the simple terms open as these are, using a minus b whole square, a square plus b square minus 2 into a into b, x square plus 3x plus 1, x square plus 4 minus 4x। bring all the terms on the left hand side, x square plus 3x plus 1 minus x square minus 4 plus 4x equal to 0, cancel the variable having the same coefficient, here the coefficient is 1, so these will get cancelled, 3x plus 4x will be 7x plus 1 minus 4 will be minus 3, here the power of the variable is not 2, therefore it is not a quadratic equation। In the same way you can use here the identity of a plus b whole cube, you can also mention it in the question using a plus b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, so it will become x cube plus 2 cube plus 3 into x into 2 and x plus 2। On the right hand side we have to multiply 2x by the x square and it will become 2x cube। when we will multiply 2x by minus 1, it will become minus 2x। simplify the terms on the left hand side, x cube plus 8 plus 3 to the 6x, don't multiply in a one step, you don't need to multiply, you have to follow the two steps of the simplification। कई बार आप लोग जल्दबाजी में
यहीं पे सोच लेते हैं 6x मल्टीप्लाई बाय एक्स, टाइम सेव होगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे। एक्स क्यूब प्लस 8, नाउ 6x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 6x स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 12x, 2x cube minus 2x. Now search the like terms. Is there any like term? Here the variable has the power 3. It's a constant term. Variable power 2, variable power 1. No any term matches with the any other term of the LHS. So there is no any like term. There is no any like terms नहीं है ना, then we can do the shuffling. तो इसको हम राइट हैंड पे लाके shuffling कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, क्या हुआ, ये क्यूब वाली टर्म्स एक साथ आ गए, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x minus 2x will become plus 2x and the balance is 8, and what is left on the right hand side, 0 terms. Now these are the like terms. X cube minus 2x cube will be minus x cube plus 6x square. 12x plus 2x will be 14x plus 8. Here again, since the highest power of the variable is 3, so the degree is 3. So it is not a quadratic equation. ठीक है, समझ आ गया? You can solve the remaining part by your own self. 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट्स हैं? हाँ, तो आपने इनको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, इसमें 10th क्लास जैसा कुछ नहीं है, सिंपल आइडेंटिटीज का यूज है। अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि हाईएस्ट पावर विच इज नोन एज डिग्री 2 है या नहीं है। अगर 2 है देन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉपी कर लीजिए।